हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद शार्वी सिंह। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 हिंदी का हमारा अध्याय 6 भगवान के डाकिये का प्रश्न अभ्यास आज हम करेंगे। हमने इसका फुल एक्सप्लेनेशन देख लिया था। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। तो जैसे कि हमने चैप्टर पढ़ा था, तो जो भगवान है ना, जो मतलब कि कवि है ना, उन्होंने ना बादल और पक्षियों को भगवान के डाकिये बताया गया है। लेकिन क्यों बताया गया है, इसको हमें ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। तो देखिए, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार डाकिये संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। उनके लाए संदेश को हम भले ही ना समझ पाए, पर पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उसे भली प्रकार पढ़ समझ लेते हैं। जिस तरह बादल और पक्षी दूसरे देश में जाकर भी भेदभाव नहीं करते, उसी तरह हमें भी आचरण करना नहीं चाहिए। तो जैसे कि कवि हैं, उन्होंने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये इसलिए बताए हैं क्योंकि जैसे जो डाकिये होते हैं ना, वो हमारे लिए संदेश लाते हैं, वैसे ही जो बादल पक्षी होते हैं वो भी संदेश लाते हैं हमारे लिए। लेकिन हम समझ नहीं पाते लेकिन जो पहाड़, जो हमारे जो प्रकृति है जिसमें पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ हैं, वो सब बाँचते हैं, यानी समझ जाते हैं। अगर जिस तरह बादल और पक्षी दूसरे देश में जाकर भेदभाव नहीं करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, उसी तरह हमें भी नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। तो जैसा कि अभी हमने देखा था कि पक्षी और बादल के लाई चिट्ठियाँ कौन पढ़ पाते हैं, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। तो आपको इसका उत्तर इस प्रकार लिखना होगा, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे और पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। अब हमारा अगला है, किन पंक्तियों का भाव पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। देखिए, का ये उत्तर है कि पक्षी और बादल ही भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। कि हमें काम में बताना था कि पक्षी और बादल के जो प्रेम, सद्भाव और एकता का जो संदेश था, वो कौन सी पंक्तियों में दिया गया था कविता के। तो ये हमने यहाँ पे लिखा कि ये जो हमें पहली पंक्ति उनमें दिया गया था। अब है, और ये खा का उत्तर है। तो खा में क्या पूछा है, प्रकृति देश में भेदभाव नहीं करती हैं। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। फिर पंक्ति क्या, और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो ये था इसका। अब हम चलते अपने चौथा प्रश्न पे कि पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। तो कवि का कहना है कि पक्षी और बादल भगवान की डाकिये हैं। जिस प्रकार डाकिये संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश लाने का काम करते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ भगवान की भेजी एकता और सद्भावना के संदेश को पढ़ पाते हैं। इस पर अमल करते नदियां समान भाव से सभी लोगों को अपना पानी को बांटती हैं। पहाड़ भी समान रूप से सबके साथ खड़ा होता है। पेड़ पौधे समान भाव से अपने फल फूल व सुगंध को बांटते हैं, कभी भी भेदभाव नहीं करते। तो देखिए, इसमें क्या बताया जा रहा है कि हमें कभी भी किसी से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। जब नेचर किसी से भेदभाव नहीं कर रहा है, तो हम क्यों कर रहे हैं। तो यही बताया गया है। अब बोला है कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो एक पंक्ति, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। तो ये जो भाव है ना, इसको हमें स्पष्ट करना है। देखिए, एक देश की धरती अपनी सुगंध व प्यार को पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश को भेजकर सद्भावना का संदेश भेजती है। धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को हवा से पानी को बादलों के रूप में भेजती है। हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर प्रेम, प्यार की सुगंध तैरकर दूसरे देश तक पहुँचती जाती हैं। इस प्रकार एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। तो यही बताया गया इसका आंसर। अब है, पक्षियों और बादलों की चिट्ठियाँ के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं। जो पक्षी और बादल की चिट्ठियों के जो आदान प्रदान है ना, हम उसको किस दृष्टि से, किस नज़रिया से देख सकते हैं। देखिए, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम
प्रेम, सौहार्द और आपसी सद्भाव की दृष्टि से देख सकते हैं। ये हमें यही संदेश देते हैं। अब हमारा 7वां प्रश्न है, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियां लिखिए। जैसे कि आज हमारे लिए इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, आप उसी की वजह से अपनी क्लासेस ले सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप गूगल पे सर्च करते हैं इंटरनेट की मदद से। मतलब कि अब तो सारा काम इंटरनेट की मदद से हो रहा है। आप उससे बातें भी कर सकते हैं एक दूसरे से, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। तो ये इंटरनेट अब, लेकिन हमें क्या करना है ना, हमें डिफरेंस बताना है। पक्षी और बादलों की चिट्ठियाँ की तुलना हमें किससे करनी है? इंटरनेट से करनी है। तो देखिए, पक्षी और बादल प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, किंतु इंटरनेट मनुष्य के अनुसार काम करते हैं। बादल का कार्य प्रकृति प्रेमी को प्रभावित करती है, किंतु इंटरनेट विज्ञान प्रेमी को प्रभावित करती है। पक्षी और बादल का कार्य धीमी गति से होता है, किंतु इंटरनेट का कार्य तीव्र गति से होता है। यानी जो पक्षी और बादल का कार्य है ना, बहुत धीरे धीरे स्लोली होता है, लेकिन जो इंटरनेट का काम एकदम फटाफट होता है, तीव्र यानी बहुत तेज। इंटरनेट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात पहुंचाने का ही सरल तथा तेज माध्यम है। इसके द्वारा हम किसी व्यक्तिगत रायों को जान सकते हैं, किंतु पक्षी और बादल की चिट्ठियां हमें भगवान का संदेश देते हैं। वे बिना भेदभाव की सारी दुनिया में प्रेम और एकता का संदेश देते हैं। हम भी इंटरनेट के माध्यम से प्रेम और एकता और भाईचारा का संदेश विश्व में फैलाना चाहिए। तो ये था इसके डिफरेंस कि भाई जो पक्षी और बादल हैं वो प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, नेचर के अनुसार काम करते हैं, लेकिन जो इंटरनेट है वो हमारे अनुसार काम करते हैं। बादल का कार्य प्रकृति में प्रेमी को प्रभावित करती है, लेकिन जो इंटरनेट है वो विज्ञान प्रेमी है, विज्ञान मतलब साइंस। और पक्षी और बादल का कार्य जो क्या, जैसे मैंने बताया कि बहुत स्लोली होता है, लेकिन इंटरनेट तो बहुत फटाफट होता है, उसमें फटाफट सारे काम हो जाते हैं। हम इंटरनेट की मदद से एक दूसरे से बात कर सकते हैं, लेकिन जो पक्षी और बादल हैं वो भगवान का संदेश लाते हैं। और हम इंटरनेट की मदद से अपनी व्यक्तिगत राय को भी जान सकते हैं, लेकिन पक्षी और बादल की चिट्ठी हमें भगवान का क्या करती है? संदेश देती है। वे बिना भेदभाव की सारी दुनिया में प्रेम और एकता का संदेश देते हैं। तो हमें भी इंटरनेट के माध्यम से प्रेम और एकता और भाईचारा का संदेश विश्व में फैलाना चाहिए। तो ये था इसके बीच का डिफरेंस। अब क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है? इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। देखिए, हमारे जीवन में मतलब हमारे लाइफ में जो डाकिये हैं उनकी क्या भूमिका है, हमें इस पर 10 वाक्य लिखने हैं। देखिए, डाकिया भारतीय सामाजिक जीवन की एक आधारभूत कड़ी है। डाकिया द्वारा डाक लाना, पत्रों का बेसब्री से इंतजार, डाकिया से ही पत्र पढ़वाकर उसका जवाब लिखवाना इत्यादि तमाम महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उसके परिचित सभी तबके लोग हैं। हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भले अब कंप्यूटर और ईमेल का ज़माना हो गया है, पर डाकिये का महत्व अभी भी उतना ही बना हुआ है जितना पहले था। तो इस पैरा में बताया गया कि जो डाकिये हैं ना, वो भारतीय सामाजिक जीवन की बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि जैसे पहले के समय में आपको पता है फ़ोन वगैरह तो होते नहीं थे, तो लोग कैसे बात करते थे? चिट्ठियों के द्वारा। तो जो लोग थे ना, चिट्ठियों का बहुत बेसब्री से मतलब कि बहुत दिनों से इंतजार करते थे। जब चिट्ठी आती थी तो वो डाकिये से पढ़वाते थे और उसका उत्तर भी लिखते थे। डाकिया हमको क्या करता? चिट्ठी ला के देता था। तो इसलिए ना हमने भगवान के रूप में देखते थे तब। लेकिन अब क्या है, अब कंप्यूटर आ गया, उसमें ईमेल आ गया है, फिर भी जो डाकिये का महत्व है ना वो अभी भी उतना ही है जितना पहले था। कई अन्य देशों ने होम टू होम डिलीवरी को ख़त्म करने की तरफ कदम बढ़ाए हैं या इसे सुविधा शुल्क से जोड़ दिया है। वही भारतीय डाकिया आज भी सुबह से शाम तक चलता ही रहता है। डाकिया कम वेतन पाकर भी अपना काम अत्यंत परिश्रम और लगन के साथ संपन्न करता है। तो बताए, डाकिया अपने कम वेतन यानी कम जो उनका वेतन नहीं होता, पगार कहते हैं, जैसे जो उनकी सैलरी होती है, पाकर भी अपना काम है लगन लगा के परिश्रम से करते हैं। गर्मी, जाड़ा और बरसात का सामना करते हुए वे समाज की सेवा करता है। भारतीय डाक प्रणाली की गुडविल बनाने में उनका सर्वाधिक योगदान माना जाता है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। होप द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच।